5.2. We start with exercise 5.2, and in 5.2 we discuss about the topics modulus and the argument of a complex number. लेकिन जब भी हम मॉडुलस निकालते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का या फिर आर्गुमेंट निकालते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में होना जरूरी है. नाउ व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म इज z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b. ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में होना जरूरी है. ये आपकी एक बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, ठीक है. सो अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो आप वहां से a निकाल सकते हैं, आप उसे वहां से b को भी वैल्यू कर सकते हैं. वो आपका इजीली गेस कर सकते हैं. ये हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था. उसके बाद मॉडुलस की अगर हम बात कर रहे हो, इसको डिनोट करते हैं मॉड z से या फिर r से. अभी आपके ऊपर है कि आपको मॉड z से डिनोट करना है या फिर आपको r से डिनोट करना है. इट्स ऑल अप टू यू. एंड द फॉर्मूला फॉर दिस इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ठीक है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस द b स्क्वायर. राइट. उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट्स कॉल्ड आर्गुमेंट. आर्गुमेंट इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं. आर्गुमेंट यानी कि बेसिकली एंगल. आर्गुमेंट नॉट अबाउट कि आप दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे हो. आर्गुमेंट का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है योर एंगल थीटा, और थीटा इसको हम थीटा बोलते हैं. इसको निकालने के लिए आपके पास कुछ बेसिक स्टेप्स हैं. लाइक स्टेप 1, यहाँ पे आप निकालेंगे सबसे पहले tan अल्फा विच इज मॉड ऑफ b अपॉन a. यहाँ से आपका अल्फा आ जाएगा इन रेडियन. आपको रेडियन में लिखना है एंगल को. जो भी आपका अल्फा आएगा वो रेडियन में होना चाहिए. ये कैसे होगा हम बाद में डिस्कस करेंगे. स्टेप 2, आपको फाइंड करना है क्वाड्रेंट इन विच कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज. वो किस तरीके से होता है, जैसे आपने a और b आपने फाइंड किया, और अगर ये दोनों के दोनों a और b मेरे पॉजिटिव आ जाते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट. a नेगेटिव है बट b पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट. a और b दोनों के दोनों आपके नेगेटिव है, एक्चुअली थर्ड क्वाड्रेंट. a आपका पॉजिटिव है और b मेरा नेगेटिव है, देन वी कॉल इट फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है. ये जो मैं आर्गुमेंट निकालना आपको सिखा रहा हूँ, ये एक अलग मेथड है एज कम्पेयर टू द मेथड व्हिच इज एक्चुअली डिस्क्राइब्ड इन द एनसीईआरटी. तो अगर वो आपको एनसीईआरटी वाले मेथड इजी लगता है, अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया है और आपको एनसीईआरटी वाला मेथड इजी लगता है जिसमें है r cos थीटा r sin थीटा वाला कॉन्सेप्ट, वो भी आप कर सकते हो. इट्स ऑल अप टू यू. कि मैं आपको एक थोड़ा इजी मेथड सिखा रहा हूँ. एट द एंड दो कोई भी मेथड करोगे वो ठीक होना चाहिए. सो पहला काम हमें क्या करना है, z हमें गिवन होगा क्वेश्चन में, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए. वहां से आप a और b फाइंड करेंगे. a और b फाइंड करने के बाद आप मॉडुलस निकालेंगे व्हिच इज द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ये ध्यान रखना है b इज एक्चुअली द कोएफिशिएंट ऑफ आयोटा. तो आयोटा नहीं है, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ आयोटा. सेकंड आर्गुमेंट निकालने के लिए पहला स्टेप है tan अल्फा व्हिच इज मॉड ऑफ b अपॉन a. यहाँ से tan अल्फा जो भी नंबर आएगा वहां से आप अल्फा निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ रेडियन. सेकेंड स्टेप है फाइंड द क्वाड्रेंट इन विच कॉम्प्लेक्स नंबर्स लाई. फर्स्ट क्वाड्रेंट में a और b अगर पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट a नेगेटिव है b पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट दोनों नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट a पॉजिटिव है बट b नेगेटिव है, देन द फोर्थ क्वाड्रेंट. एंड देन स्टेप 3 जिसमें हम आर्गुमेंट निकालते हैं बेसिकली. ये मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा कि स्टेप 3 कैसे करना है. आर्गुमेंट थीटा, और थीटा हो जाएगा अल्फा माइनस अल्फा पाई माइनस अल्फा नेगेटिव ऑफ पाई माइनस अल्फा. ये वाला जो स्टेप है मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा इसका मतलब क्या होता है. ठीक है. और फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री बताया था कि डिग्रीज आपको याद रखनी है. डिग्री रेडियन के अंदर कुछ भी याद रखना है. 0 डिग्री 0 होता है, 30 डिग्री होता है पाई अपॉन 6, 45 डिग्री होता है आपका पाई बाय 4, 60 डिग्री विल बी पाई अपॉन 3 एंड 90 डिग्री विल बी पाई अपॉन 2. राइट. ये हमें बेसिक चीजें याद रखनी है. यहाँ तक किसी को डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज वी मूव फॉरवर्ड टू द क्वेश्चंस. हम क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं. अगर किसी को डाउट है तो अपनी हैंड रेज करो, और अगर डाउट नहीं है देन वी स्टार्ट द टॉपिक. पोलर फॉर्म हमारे कोर्स से चला गया है. पोलर फॉर्म्स हमें नहीं पढ़ना है.
Alright, किसी को डाउट नहीं है, देन मूव फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 1 और थर्ड स्टेप मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 5.2 एक्सेस। Question number 1. So we have z which is equal to -1 minus I over root 3. इसका मुझे मॉडुलस और आर्गुमेंट ये दोनों ही आपको निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो पहले से कंपेयर करेंगे z इज इक्वल टू a प्लस आई ओवर बी से। सो अगर आप कंपेयर करोगे a अब मेरा -1 आ जाएगा और b मेरे पास -√3 हो जाएगा। दोनों नेगेटिव है, यानी एक्चुअली हम बात कर रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। ये भी दोनों नेगेटिव है तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। टॉकिंग अबाउट द मॉडुलस, मॉडुलस के अंदर आपका मॉड z निकालते हैं या फिर r भी बोल सकते हो, ये आपके ऊपर है आप कौन सा इसमें चाहोगे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर विच इज योर रूट 1 प्लस 3। आंसर इज आई थिंक 2, यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। अब हम आर्ग्यूमेंट निकालते हैं थीटा, लेकिन उसके लिए स्टेप 1 tan अल्फा निकालते हैं विच इज योर मॉड b अपॉन a यानी मॉड -√3 अपॉन -1। सो tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी √3। आपको ये चेक करना है, जो टेबल थी आपकी ट्रिग्नोमेट्री टेबल, उसमें चेक करना है कि tan अल्फा √3 कब था। जो टेबल आपके पास होती है जो 10th क्लास में आपने सीखी थी, तो आपको चेक करना है कि tan अल्फा √3 में कब है, लेकिन आंसर आपको रीडिंग रखना है। तो tan अल्फा √3 होता है 60 डिग्री पे, यानी कि tan अल्फा इज इक्वल टू tan π/3 और यहाँ से अल्फा की वैल्यू π/3 आ जाएगी, राइट। सो दिस इज अगेन, अभी तो हमने बेसिक स्टेप्स करें, हमने अल्फा निकाला है और एक्चुअली हमने सेकंड स्टेप भी कर लिया है बिकॉज हमने क्वाड्रेंट भी निकाल लिया, देखा जाए तो। दोबारा समझिए क्वेश्चन क्या था, z था आपका -1 माइनस आई ओवर √3, उसे कंपेयर किया a प्लस आई ओवर b से। a की वैल्यू आ गई -1, b की वैल्यू हो गई -√3, a नेगेटिव b नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट। उसके बाद आपके मॉडुलस में मॉड z विच इज r विच इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो -1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर, सिंपल करा, सिंपल कैलकुलेशन करिए, यहाँ पर 2 आ जाएगा। आर्गुमेंट निकालने के लिए पहला स्टेप था tan अल्फा निकालना, मॉड b/a, b की वैल्यू पुट करी, a की वैल्यू पुट करी, बिकॉज मॉड लगा हुआ है तो सिर्फ √3 बचेगा। फिर चेक किया tan अल्फा √3 कब होता है, वो होता है tan π/3 पर, अल्फा की वैल्यू π/3 आ गई। यहाँ तक किसी को डाउट है, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास π/3 आ जाएगी। अच्छा, यहाँ अगर किसी को डाउट है तो अपना हैंड रेज करो। श्रेष्ठ, सर जो आपने ये स्टेप 1 के आगे जो ये tan लिख रखा है वो tan अल्फा का नहीं समझ आया। ये तो स्टेप ही है ना यार, ये तो मैंने फॉर्मूला लिखा था ना tan अल्फा का विच इज मॉड b/a। अगर पहले देखते ना वहाँ पे फॉर्मूला लिखा था tan b/a, एक फॉर्मूला है एक्चुअली। सो b और a की वैल्यू पुट करके tan अल्फा निकाल लिया। ओके सर। चल बोलो बेटा। सर ये एंगल जो हमने निकाला है एक्स एक्सिस से है सर। मैं नहीं समझा नहीं आपका क्वेश्चन। ये वाला एंगल कह रहे हो? यस सर π/3। हाँ तो x से निकालेंगे, x एक्सिस से तो जाते हैं सारे एंगल। सर मतलब सर -x वाले नहीं x एक्सिस। तो मॉड लगाने का जो रीजन होता है वो यही होता है कि जितने भी एंगल ना वो एक्यूट एंगल आने चाहिए, और तभी आपके जो वैल्यूज हैं वो 0, 30, 45, 60, 90 बनेंगे। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब इसके आगे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जो आपको बस ध्यान रखना है, ठीक है। और वहाँ पे ये जो मैंने चार्ट बनाया है वो एक्चुअली काम करेगा। अब इसको यहाँ रखते हैं, ठीक है। स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 भी क्लियर है क्योंकि यहाँ पे मॉडल्स क्लियर है। अब अगर मुझे आर्गुमेंट निकालना है थीटा, अब मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर लाइक कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, आर्गुमेंट थर्ड क्वाड्रेंट में है दिस वन माइनस ऑफ y माइनस अल्फा, ठीक है। तो इस चार्ट का एक्चुअली ये मतलब है। सो लेट्स से अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता और सेकंड क्वाड्रेंट में होता, तो
तो आप लिखते हैं यहाँ पे पाई माइनस अल्फा, ठीक है। दिलेश, हाँ जी, हाँ तो कोई डाउट है किसी को तो अपना पूछिए उससे। सर आर्ग्यूमेंट हमारा थीटा है या फिर अल्फा? आर्ग्यूमेंट हमारा थीटा है, ये ध्यान रखना है, और थीटा को निकालने के लिए मुझे अल्फा की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो आई थिंक अब क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट अगर नहीं है। सो मेरे पास अल्फा की वैल्यू ऑलरेडी आ गई है और उसको मैं डाल देता हूँ, नेगेटिव ऑफ पाई माइनस पाई बाय आई थिंक 3, राइट, और दिस कम्स टू be minus 2 pi upon 3. So this is basically your argument. So modulus is your 2, the argument is minus 2 pi by 3, right? So अगर क्लियर है तो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, और केस अगर कोई डाउट है तो फिर अपने हैंड रेज करिए। ठीक है, आपके बुक में जो 5.2 एक्सरसाइज है वहां पे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये जो 4 क्वेश्चंस हैं, ये 6 क्वेश्चंस हैं, उसमें लिखा हुआ है कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स इनटू द पोलर फॉर्म। तो आप एक काम करो, ये जो लाइन है ना, कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू द पोलर फॉर्म, आप इस पूरी की पूरी लाइन को काट दो, ठीक है। कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू द पोलर फॉर्म, इसे काट दीजिए। तो अब बेसिकली क्या करना है, मुझे हर क्वेश्चन का आर्गुमेंट निकालना है और मॉडल्स निकालना है, ये हमें काम करना है। हाँ जी नितिश, बोलिए बेटे। नितिश, प्लीज हम लोग का मीटिंग डजंट वांट्स टू एंटर। अच्छा अच्छा ठीक है, उसको बोल दो आने के लिए, ठीक है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देन वी मूव टू द फॉरवर्ड। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं, कोई भी कर लेते हैं, आई थिंक 4 ज्यादा बेटर है। सो वी हैव 4th क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 4। So in question number 4, we have z is equal to -1 plus iota. सेम, अगर सेम यहाँ पे आपको अगेन वही करना है, आपको इसका मॉडल्स निकालना है और यहाँ पे इसको आर्गुमेंट निकालना है। तो इसे कंपेयर विद a प्लस आयोटा b, सो a की वैल्यू आ जाएगी -1 और b की वैल्यू 1, a नेगेटिव b पॉजिटिव। सो अगर a नेगेटिव है और b पॉजिटिव है तो हम बात कर रहे हैं एक्चुअली सेकेंड क्वाड्रेंट। So r is equal to root of a square plus b square, which is under root of -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, which is a √2. So r की वैल्यू √2 आ गई, यानी मॉडुलस मेरे पास √2 आ गया। आर्गुमेंट थीटा हमें निकालना है, उसके लिए पहला स्टेप है tan अल्फा निकालना। tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड b अपॉन a। सो द वैल्यू पुट करोगे तो आपका tan अल्फा 1 आ जाएगा, बिकॉज मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है, और tan अल्फा मॉड होता है 10 पाई बाय 4 पे, यानी tan अल्फा इज इक्वल टू 10 पाई बाय 4, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू पाई बाय 4 हो जाएगी। अब बात करते हैं आर्गुमेंट की, बिकॉज आई एम द सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो आर्गुमेंट है वो है पाई माइनस अल्फा। सो दिस कम्स आउट टू बी योर पाई माइनस पाई बाय 4, इट मींस 3 पाई बाय 4 इज योर आंसर। राइट, कोई डाउट यहाँ तक किसी को? अपना हैंड रेस करिए अगर कोई डाउट है तो। ठीक है, नाउ कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको नहीं करने, इनफैक्ट नहीं करने का मतलब है थोड़ा सा कन्वर्ट कर लो। एग्जांपल नंबर 7, एग्जांपल नंबर 8, एग्जांपल नंबर 7, एग्जांपल नंबर 8 ये आपको नहीं करना है, एग्जांपल 7, एग्जांपल 8 आपको नहीं करना है। एंड एक्सरसाइज 5.2 के अंदर आपको हर क्वेश्चन में आपको मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालना है, पोलर फॉर्म आपको नहीं निकालनी है। उसके बाद एग्जांपल नंबर 16, एग्जांपल नंबर 16
ठीक है। अगेन वहां पर बोला गया है कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू द पोलर फॉर्म, आप उसमें वर्ड पोलर फॉर्म काट दीजिए और कन्वर्ट कर दो, तो आप इसमें लिखो क्वेश्चन एक्चुअली चेंज कर दो, फाइंड मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है जहां भी वर्ड आपको पोलर फॉर्म में मिल जाएगा, पोलर फॉर्म आपको नहीं निकालना, आपको हर क्वेश्चन के अंदर उसका मॉडुलस निकालना है और उसका आर्गुमेंट निकालना है। ठीक है, तो ये बेसिकली ध्यान रखिए, पोलर फॉर्म हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन हमारे कोर्स में मॉडुलस और आर्गुमेंट हमारे कोर्स में है। तो कहीं भी अगर आपको लिखा है पोलर फॉर्म लिखा हुआ है, तो पोलर फॉर्म काट के आप उसमें आप उसका मॉडुलस और आर्गुमेंट तो निकालना ही निकालना है। राइट, अब दिस इज अगेन आई थिंक लीविंग अदर क्वेश्चन एज योर होमवर्क साइज 5.2 में, अगर इसमें कोई और डाउट है तो आप पूछिए, अदरवाइज वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज इंपॉर्टेंट वन एंड देन वी स्टार्ट योर मिसेज एक्सरसाइज। अपने प्लीज हैंड रेस कर लीजिएगा, किसी को भी कोई भी डाउट है तो हैंड रेस कर लो, अदरवाइज कोई डाउट नहीं है तो देन वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज योर सर कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हाँ जी बेटा। सर जो आपने एग्जांपल्स मार्क करवाए हैं उनको क्वेश्चन चेंज करके उनको करना है। हाँ जी बेटा, करना है उन्हें, बिल्कुल करना है। ओके ठीक है, बस उसमें पोलर फॉर्म जहाँ भी लिखा है ना, उसको पोलर फॉर्म को कन्वर्ट करके उसका मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालना है, बस पोलर फॉर्म नहीं निकालना। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉल्ड योर कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अगर मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर z गिवन है तो इसका जो कॉन्जुगेट है वो z बार होगा। तो ये टॉपिक व्हिच इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स व्हिच इज z बार। तो अगर आप देखो, दिस इज एक्चुअली प्रॉब्लम ऑफ 11th एंड 12th क्लास। तो अगर आप देखो बेसिकली, तो हमारी बेसिकली एक्सरसाइज खत्म हो गई है। 1.1 5.1 इज ओवर, 5.2 इज ओवर एंड योर 5.3 इज ओवर। अब बस मिसलेनियस एक्सरसाइज बची है। तो हमारे अकॉर्डिंगली जितने टॉपिक्स हैं वो हमारे अंडरस्टैंडिंग अकॉर्डिंगली जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। देन व्हाट इज द नीड ऑफ दिस टॉपिक, राइट। अब प्रॉब्लम ये है, यही एनसीईआरटी की प्रॉब्लम रहती है कि एनसीईआरटी में वो करते क्या है कि वो एक डेफिनेशन देके छोड़ देते हैं एनसीईआरटी के अंदर। एग्जाम्पल्स में हो सकता है वो डेफिनेशन, या फिर एक कहीं भी छोटी सी डेफिनेशन हो सकती है, और उससे बेस्ड क्वेश्चन वो दे भी सकते हैं या फिर नहीं भी दे सकते, कोई ज़रूरी नहीं है। उनके अकॉर्डिंगली डेफिनेशन एनसीईआरटी में लिखी हुई है, इट मीन्स वो टॉपिक है। अब उसका बेस क्वेश्चन है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं होता। तो जब भी आप पढ़ाई करते हो, स्टडीज करते हो 11th 12th में खास तौर से, नॉट अबाउट 10th and 10, और वहाँ थोड़ा सिनेरियो अलग चला जाता है। 11th 12th में जब आप स्टडीज करते हो तो एनसीईआरटी का एक एक पेज ध्यान से पढ़ना है, एक एक एग्जाम्पल सॉल्व अनसॉल्व सब पढ़ना है, क्योंकि वही एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, वहीं से आपको क्रैक मिलता है कि यार क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, हम तो बताएंगे आपको, ऐसा नहीं है हम लोग नहीं बताएंगे, लेकिन आप भी अपने से ध्यान रखें कि जब भी आप पढ़ोगे आपको ऐसा नहीं है कि एग्जाम्पल्स पे फोकस नहीं करना, एग्जाम्पल्स भी करने हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक्सरसाइज आप करोगे डेफिनेटली। नाउ वी हैव टॉपिक कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, जिसको हम z बार से डिनोट करते हैं। अब ये z बार होता क्या है, तो लेट्स से अगर z हमें गिवन है a प्लस आयोडा b, तो z बार हो जाता है इसका a माइनस आयोडा b। यानी कि बेसिकली हम करते क्या है कॉन्जुगेट के अंदर, जो आयोडा का साइन है उसको हम चेंज कर देते हैं। दैट्स द मीनिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। फॉर एग्जांपल, लेट्स से एग्जांपल 1 वी हैव z इज इक्वल टू -3 -4 आयोडा। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जब कॉन्जुगेट निकालते हैं तो साइन इमेजिनरी पार्ट का चेंज करना है, रियल पार्ट का चेंज नहीं करना, वो तो एज इट इज रहेगा। जो भी चेंज करना है वो इमेजिनरी पार्ट का चेंज करना है। तो z अगर गिवन है -3 -4 आयोडा, तो z बार हो जाएगा -3 + 4 आयोडा। एग्जाम्पल 2 देखो, अगर z गिवन है -3 आयोडा, सिंपल, अब इसमें रियल पार्ट है ही नहीं, कुछ करना ही नहीं रियल पार्ट के अंदर, तो z बार हो जाएगा 3 आयोडा, क्योंकि हमें आयोडा का साइन चेंज करना है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 3 देखते हैं, z गिवन है -4, अब इसमें आयोडा नहीं है, नहीं दिया हुआ आयोडा, बट कंडीशन क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर की, कॉन्जुगेट कंडीशन क्या है, साइन चेंज होगा सिर्फ और सिर्फ b यानी आयोडा का। एग्जांपल 3 में आयोडा नहीं है, तो साइन अगर आप कॉन्जुगेट ले भी लेते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो -4 ही रहेगा। यहाँ पे अगर किसी को डाउट है तो बताइए, अपने हैंड रेस करो, अगर डाउट नहीं है
then we move to the next topic, which is called properties of conjugate. ठीक है, I think सबको clear है. So ये साथ साथ नोट डाउन करते रहना अपने कॉपीज के अंदर. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम कॉन्जुगेट 2 बार निकालेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही बन जाता है. जैसे यहाँ अगर देखते हैं, इसका अगर एक बार में और निकालूंगा तो -3i हो जाएगा, यानी वो z ही बन जाएगा. ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन में लिखा गया कि z के ऊपर 2 बार लगे हुए तो यानी वो z ही है. ठीक है, तो इवन नंबर ऑफ टाइम्स अगर बार लगे तो वो z ही बन जाता है. सेकंड को एक बार देख लेते हैं कि अगर आप 2 नंबर्स मुझे गिवन है z1 z2, आप इनको ऐड करने के बाद सब कॉन्जुगेट कर रहे हो या फिर कॉन्जुगेट करने के बाद इन्हें ऐड कर रहे हो, तो वन एंड द सेम. क्योंकि प्रॉपर्टीज की 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसका कॉन्जुगेट कर रहे हो या फिर कॉन्जुगेट करने के बाद उन्हें ऐड कर रहे हो, एक ही बात है. इन केस ऑफ प्लस, इन केस ऑफ माइनस, बोथ द केस, प्लस और माइनस दोनों के केस में सेम ही रिजल्ट रहता है. इसे हम यूज करेंगे, किस तरीके से करेंगे वो बात की बात है, बट अभी आप प्रॉपर्टीज को समझ जाइए. फर्स्ट प्रॉपर्टी, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 बार कॉन्जुगेट इज बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर्स. 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे, उसके बाद कॉन्जुगेट करोगे, या फिर कॉन्जुगेट करने के बाद ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे, वन एंड द सेम. ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि कॉन्जुगेट बेसिकली ब्रेक हो गया 2 पार्ट में. थर्ड प्रॉपर्टी, z1 z2, अब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद कॉन्जुगेट करोगे या फिर कॉन्जुगेट करने के बाद उन्हें मल्टीप्लाई करोगे, तब भी रिजल्ट आपका सेम ही आएगा, डिफरेंट नहीं आएगा. एंड द फोर्थ वन इज 2 कॉम्प्लेक्स नंबर अगर डिवाइड हो रहे हैं, डिवीजन करने के बाद यानी उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद उसका कॉन्जुगेट करोगे, या फिर कुछ इस तरीके से डिवाइड, कॉन्जुगेट करने के डिवाइड करोगे, रिजल्ट रिमेन द सेम.